मित्रों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में गणेश जी के सिर विच्छेदन का कारण अलग अलग तरह से बताया गया है। जहाँ शिव पुराण में श्री गणेश का सिर विच्छेदन भगवान शिव के द्वारा बताया जाता है, वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह प्रसंग अलग तरह से वर्णित है, जिसका उत्तरदायी शनिदेव को माना गया है। कैसे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस रहस्यमयी कथा के अंत तक, तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व अपने सभी मिलने वालों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें अच्छी कहानियों के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार दीर्घ काल तक कठोर तपस्या और साधना करने के पश्चात माता पार्वती ने अपने जीवन का एक अमूल्य वरदान प्राप्त किया। अनेक युगों तक देवी पार्वती मातृत्व की आकांक्षा से शिव की तपस्या में सहभागी होकर व्रत अनुष्ठान करती रहीं। शिव के ध्यान मगन और कठोर जीवन के मध्य भी पार्वती के हृदय में उस समय मातृत्व स्नेह पूर्ण इच्छा धीरे धीरे आकार ले रही थी। अंततः देवादिदेव महादेव की कृपा से और अपनी तपस्या के फलस्वरूप माता पार्वती को संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। वही पुत्र आगे चलकर पूरे त्रिलोक में श्री गणेश के नाम से पूजित हुए। पुत्र जन्म के आनंद में कैलाश पर एक अद्भुत उत्सव का आरंभ हुआ। उस समय शिव और पार्वती दोनों ही बालक के कारण आनंद से अभिभूत हो उठे। देवलोक से मृत्यु लोक तक यह समाचार फैल गया कि शिव और पार्वती के घर में एक दिव्य शिशु का आगमन हुआ है। पुत्र प्राप्ति के आनंद में देवी पार्वती और महादेव ने बड़े पैमाने पर दान ध्यान और आनंदोत्सव का आयोजन किया। कैलाश का प्रासाद उस दिन मानो स्वर्ग से भी अधिक उज्जवल प्रतीत हो रहा था। चारों ओर शंखनाद मृदंग बीड़ा के स्वर और देवदूतों के कंठ से निकले स्तोत्र गान गूंज रहे थे। देवता एक एक करके कैलाश पर उपस्थित होने लगे। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, यम, कुबेर सभी ने बालक का मुख दर्शन करके उन्हें आशीर्वाद दिया। कोई उन्हें दीर्घायु होने का वरदान देता, तो कोई ज्ञान और बुद्धि की कामना करता, कोई समस्त विघ्नों के नाश की शक्ति प्रदान करता। देवताओं के आशीर्वाद से गणेश का मुख अलौकिक तेज से प्रकाशित हो उठा। सभी देवताओं के आगमन के पश्चात अंत में शनिदेव कैलाश में उपस्थित हुए, किंतु अन्य देवताओं के समान वे सीधे बालक गणेश को देखने की कोई शीघ्रता नहीं दिखाते। वे प्रासाद के एक कोने में नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। महादेव ने जब उन्हें इस तरह देखा तो वे बड़े विस्मित हुए। सामान्यतः देवताओं में शनिदेव अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान माने जाते हैं, किंतु आज उनका यह व्यवहार महादेव के मन में शंका उत्पन्न कर देता है। वे शनिदेव को अपने पास बुलाकर कारण पूछते हैं कि वे इतने समय से गणेश के मुख का दर्शन क्यों नहीं कर रहे। तब शनिदेव विनम्र स्वर में कहते हैं कि आपकी अनुमति के बिना वे गणेश की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहे हैं। शिव उनके इस उत्तर से और अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं और कारण पूछते हैं। तब शनिदेव ने अपने जीवन की एक गहन दुख की बात शिव को बताई। वे कहते हैं अपनी पत्नी के श्राप के कारण उन्हें अशुभ दृष्टि प्राप्त हो गई है। उस श्राप के प्रभाव से उनकी दृष्टि जहाँ भी पड़ती है वहाँ अनिवार्य रूप से विपत्ति घटित हो जाती है। इसी कारण वे जानबूझकर किसी की ओर सीधे देखने से बचते हैं। विशेष रूप से किसी बालक या नवजात शिशु के विषय में वे अत्यंत सावधान रहते हैं, क्योंकि अनजाने में कोई अनिष्ट न हो जाए, ये भय उन्हें हमेशा घेरे रहता है। शनिदेव की यह बात सुनकर महादेव गहन विचार में पड़ जाते हैं। वे जानते थे कि शनिदेव कभी असत्य नहीं कहते। फिर स्नेह से अभिभूत होकर शिव उन्हें गणेश के मुख दर्शन की अनुमति दे देते हैं। शिव की अनुमति प्राप्त कर शनिदेव धीरे धीरे माता पार्वती के महल की ओर बढ़ते हैं, और उस समय माता पार्वती रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हैं और उनकी गोद में नवजात गणेश हैं, जिनके मुख पर अपार शांति और दिव्य देवीय तेज झलक रहा है। चारों ओर दासियों और देवियां उपस्थित हैं। सभी बालक को देखकर मंत्रमुग्ध हैं। शनिदेव महल में प्रवेश कर सर्वप्रथम माता पार्वती को प्रणाम करते हैं और नतमस्तक होकर खड़े रहते हैं। वे नेत्र उठाकर देखते तक नहीं तो पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ शनिदेव की कुशलक्षेम पूछी। उसके बाद देवी पार्वती ने सरल स्वर में
प्रवेश करते हुए वे बोली कि वे उनके पुत्र के मुख का दर्शन क्यों नहीं कर रहे, सिर झुकाए क्यों खड़े हैं। तब शनिदेव ने समस्त सत्य बात स्पष्ट रूप से कहते हैं। वे बताते हैं कि पत्नी के श्राप के कारण उनकी दृष्टि में अशुभता निवास करती है और इसी कारण वे किसी की ओर सीधे देखने से भयभीत रहते हैं। विशेषकर देवी पार्वती के पुत्र को कोई हानि न पहुँचे, ऐसी आशंका वे कदापि नहीं करना चाहते। शनिदेव की यह बात सुनकर माता पार्वती हंस पड़ती हैं। मातृत्व के गर्भ और स्नेह में यह मान लेती हैं कि उनका पुत्र देवताओं के आशीर्वाद से सुरक्षित है और कोई भी अशुभ शक्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वे पूर्ण विश्वास के साथ शनिदेव से कहते हैं कि वे निसंकोच उनके पुत्र का मुख दर्शन करें, कोई अनिष्ट नहीं होगा। देवी पार्वती की आज्ञा अनुसार शनिदेव गहरी सोच में डूब जाते हैं। एक ओर देवी की आज्ञा का उल्लंघन करना उनके लिए असंभव है, तो दूसरी ओर अपनी अभिशप्त दृष्टि के कारण अनिष्ट की आशंका उन्हें भीतर से भयभीत कर रही है। मन में अनेक गुणों में विचार घूमने लगते हैं। अंततः वे निर्णय लेते हैं कि वे देवी की आज्ञा का पालन करेंगे, परंतु पूर्ण सावधानी के साथ धर्मदेव को साक्षी मानकर और हृदय में भय लिए हुए बाईं आंख से बालक गणेश की ओर देखते हैं और उसी क्षण एक भीषण दुर्घटना घटित हो जाती है। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही बालक का मस्तक शरीर से अलग हो जाता है। क्षण भर में ही गणेश का सिर धड़ से अलग होकर गोलोक की ओर चला जाता है और शरीर माता की गोद में निश्चल पड़ा रह जाता है। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का हृदय विदीर्ण हो जाता है। वे विलाप करती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। उनकी करुण पुकार से कैलाश कांप उठता है। उसी क्षण शिव सहित सभी देवता वहां दौड़े चले आते हैं। सभी स्तब्ध होकर उस दृश्य के सामने पत्थर की भांति खड़े रह जाते हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाता, कोई उपाय नहीं सुझा पाता। देवलोक का आनंद पल भर में शोक में परिवर्तित हो जाता है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। वे परिस्थिति को समझकर शीघ्र ही निर्णय लेते हैं और आदेश देते हैं कि जो भी प्राणी का सिर पहले प्राप्त हो वही लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया जाए। अंततः एक हाथी का मस्तक लाकर गणेश के शरीर से जोड़ दिया जाता है। श्री हरि की कृपा से मृत बालक उन्हें जीवित हो उठता है। पुत्र के जीवित होने पर माता पार्वती का हृदय शांत हो जाता है। देवता भी राहत की सांस लेते हैं और आनंद उन्हें लौट आता है। किंतु उसी आनंद के मध्य पार्वती की दृष्टि शनिदेव पर पड़ती है। वे उन्हें वहां खड़ा देखकर देवी का क्रोध उमड़ पड़ता है। मातृत्व की तीव्र भावना में वे अपने दुख और आक्रोश को संभाल नहीं पाती और अत्यंत क्रोधित होकर वे शनिदेव को विकलांग होने का श्राप देती हैं। श्राप के प्रभाव से शनिदेव का शरीर तुरंत ही विकलांग हो जाता है। अपने पुत्र शनि को इस प्रकार शापित देखकर सूर्यदेव अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं। वे देवी पार्वती को शाप देने के लिए उद्यत हो उठते हैं। परिस्थिति भयानक रूप ले इससे पूर्व ही ब्रह्मा जी वहां पहुंचकर हस्तक्षेप करते हैं। वे सभी को शांत करते हैं और देवी पार्वती को समझाते हैं इस घटना में शनिदेव का कोई दोष नहीं है। वे अतिथि के रूप में आए थे और देवी की आज्ञा तथा शिव की अनुमति से ही बालक की ओर दृष्टि डाली थी। यह बात सुनकर पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास होता है, लेकिन तब तक श्राप प्रभावी हो चुका था। उसे वापस लेने का कोई उपाय नहीं था। देवी पार्वती ने अपने शाप की कठोरता को कम करने हेतु शनिदेव को आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं कि विकलांग होने पर भी शनि सभी ग्रहों में श्रेष्ठ होंगे। वे दीर्घ आयु प्राप्त करेंगे और आजीवन हरि भक्ति में अड़िग रहेंगे। माता पार्वती के इस आशीर्वाद से शनिदेव महिमा मंडित होते हैं और ग्रहों के राजा के रूप में पूजित होते हैं। इस कथा का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जहाँ देवताओं के कर्मफल, शाप और आशीर्वाद के गूढ़ अर्थ को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। जय श्री कृष्ण।